हरिओम सिंह जी कुछ कविता में कहेंगे, क्योंकि हरिओम पंवार का जो वीर रस है वो बड़ा मशहूर है, आपका नाम उन्हीं से जुड़ता है। एक कवि हमारे सामने है ही हैं जिन्होंने शुरुआत दी थी, तो क्योंकि आपका पद सरकारी है और ये एक ऐसा पद है जिसपे आरोप बहुत लगते हैं और ये कटु सत्य भी है। क्या लगता है आपको? दो तीन चीजें यहां पर आई है और आप ही से संबंधित थी। वो एक दो जगह शायद मैं जब सुन रहा था तो वहां पर बस स्टॉपेज की मांग हुई है। एक तो उस पर मैं चाहूंगा, क्योंकि आप यहाँ आए और यहाँ आए हैं, तो उस पर आप प्राथमिकता पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद ग्रामीणों की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या नया अब जो परिवहन विभाग है वो कर रहा है, और खासकर फिरोजाबाद को लेकर क्या नई चीजें चल रही हैं परिवहन के स्तर पर अगर हम बात करें? संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इससे पहले मैं यहाँ पे इस जनपद में जो है सेवा दे चुका हूँ। वर्तमान में मैं यहाँ पे पोस्टिंग नहीं हूँ, मेरी पोस्टिंग जनपद बदायूं में है। तो फिरोजाबाद में मैं काफ़ी समय यहाँ पे रहा। जो लक्ष्मीकांत सर हैं, सर से पहले बहुत काफ़ी मुलाकात होती रहती थी। तो जैसे अभी हमारे प्रधान जी कह रहे थे सफाई को लेकर के, ये सब अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं आया था हमारे ऑफिस में, यहाँ के लोग बता सकते हैं, जब उस समय में रहा था, आप जिक्र भी कर सकते हैं, और अब बड़ा खंडर टाइप का था। अब वो था कुछ नहीं, वो सब हम नहीं करना था। जैसे झाड़ी फूस है कहीं बहुत ज़्यादा है, तालाब मतलब बरसात, वहाँ एक गड्ढा हो रखा है, आसपास गड्ढे थे, सब मिट्टी डलाने का काम, ये छोटे छोटे काम। जब परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग आज की एक जैसे मूलभूत सुविधाओं में आता है कि हर आदमी के पास गाड़ी है, वो हर जो है आदमी आज की डेट में क्या परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया कि जो हमारे पास लोग आते थे काम कराने के लिए, ट्रांसपोर्टर हैं, उनसे अनुरोध किया कि भैया यहाँ पे मिट्टी डाल दीजिए, हमारा थोड़ा अच्छा हो जाएगा ऑफिस। तो लगभग 70-80 डंपर मिट्टी मैंने पूरे ऑफिस में डला करके सबको, जेसीबी किसी काम के लिए आई फिटनेस के लिए, अनुरोध किया भैया इसको प्लेन कर दो। मतलब इसी तरह से कोई बजट अलग से नहीं, वो सभी काम इसी तरह से वो पूरा आसपास चारों तरफ बारिश होती थी, ठेकेदार ने क्या किया, दीवार बनाई, उसने चारों तरफ खंदक बना दी, वही मिट्टी उसने उसमें कैंप में डाल दी, उसके बाद मिट्टी नहीं डाली। तो वो सब, तो यही जो चीज़ें, नाली नहीं बनाई, कुछ भी है। तो जैसे ही मतलब आते थे, उन्हीं जो भी सोर्स थे उन्हीं से हमने ऑफिस को बड़ा सुंदर बनाया। ये जनपदवासी को, आप ARTO हैं, यहाँ पे कोई दूसरे होंगे, आप तो यहाँ रह के गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा हमारी तरफ से कि भाई एक मांग आई है तो यार इस पे थोड़ा सा देख लीजिए सर। और मैं कहूँगा धर्मेंद्र को कि भाई वो लिखित में भी इन्हीं को दे दें, तो कम से कम आपसी सहयोग से एक काम तो हो जाए। सर मैं बताऊं, मैं एक संगठन से भी जुड़ा हुआ हूं। एक हमारा संगठन है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग संभागीय निरीक्षक प्राविधिक सेवा संघ, उसका मैं प्रदेश महासचिव हूं। उसके अलावा मैं यहाँ के अलावा ऑल ओवर इंडिया का एक हमारा संघ है जो ऑल इंडिया टेक्निकल ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन है, पूरे इंडिया की है। उसमें हम 10,000 अधिकारी परिवहन विभाग के जुड़े हुए हैं, उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। मतलब किसी भी मतलब इस तरह की, तो कोई भी किसी तरह की विभाग, सीधा सीधा बोलने की आप कर दोगे बस? नहीं, हाँ सर, बस पक्का, तो सीधी सीधी बात करते हैं सर, पक्का रखेंगे सर सामने। स्टॉपेज ही तो बनना है, ये तो आपके हाथ ये का सर काम है। जनरल चीज है, अगर जो लिखेंगे तो हो ही सकता है सर। स्टॉपेज है तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कि वहां से सवारी चढ़नी चाहिए उतरनी चाहिए, उस हिसाब से जो मांग है वो हो। ये छोटी छोटी चीज है। जी सर। एक समस्या का समाधान तो हो गया धर्मेंद्र आपकी। जी सर। मतलब एक कुछ गाँव को समस्या थी इस चीज की, किसी और के यहाँ हो तो वो भी बता देगा। भाई परिवहन विभाग वालों को तो पकड़ ही लो, और दूसरा कोऑर्डिनेटर भी है, साथ में महासचिव भी हैं, तो एक दो काम तो वैसे भी हो जाएंगे। चले, क्या जब आप रहे यहाँ पर कौन सी प्लानिंग ऐसी रही जो यहाँ परिवहन विभाग को मजबूती प्रदान करती है? सर मजबूती अभी वर्तमान में क्या है, हमारा विभाग बहुत ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। पहले जो चीजें थी सारी चीजें मैनुअल थी, लोग बाग के मैनुअल फार्म होते थे, मैनुअल फीस जमा होती थी, ऑफिस में सारी फीस जमा होती थी, आरोप प्रत्यारोप लगते थे, जो आपने पहले बोला। जी। अभी भी वही धारणा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे विभाग की कोई भी फीस मैनुअल जमा नहीं होती है कि आकर के कोई कैश काउंटर हो वहाँ पे कोई जमा करें, क्या गाड़ी का चाहे टैक्स हो, किसी भी काम की फीस हो। और विभाग ने अभी लगभग 23 जो सेवाएं हैं वो सब फेसलेस कर दिए। फेसलेस मतलब आपका जो आधार है वो लिंक हो गया आपके आरसी के साथ, आपका आधार लिंक हो गया आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, आप घर बैठे, बस कमी है जागरूकता की।
आप घर बैठे उसको आप लिंक कीजिए, लिंक करने के बाद आपका सीधा ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप अपना जो भी सेवा लेनी हो आप उससे आप मतलब पूरा डाटा आपका उससे मैच हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको हम फेसलेस सेवा बोलते हैं। तो हमारी जो लगभग जैसे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए भी सरकार ने अभी क्या किया है कि ऑटोमेटिक जो ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक खोल दिए हैं। जो एक प्राइवेट संस्था पीपी मोड पे है, प्राइवेट है, वो भारत सरकार के डायरेक्ट, वो भी डायरेक्ट ऑनलाइन है। उसमें ये नहीं कि आप जब आप टेस्ट देंगे तो उस पर ट्रैक पे जो आप गाड़ी चलाएंगे वहीं पे आपको हाथ हाथ रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आप पास हुए या फेल हुए, वो सेंसर युक्त है। तो सारी चीज़ें ऐसी फिटनेस को लेकर के आरोप लगते थे, मैनुअल फिटनेस होती थी गाड़ी का, तो अब ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और सब मशीनरी वाला सिस्टम हो गया। अब मैनुअल चीज़ें कुछ नहीं रह गई हैं कि जो परिवहन विभाग बदल रहा है, बहुत बदल रहा है। आप देखेंगे रोड की कंडीशन अभी क्या हो गई, हर चीज़ मतलब बहुत मतलब तो सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो विभाग में हमने देखा तो परिवहन आपके विभाग समय में फिरोजाबाद में कुछ बसें नहीं लगी? नहीं, बसें तो विभाग ने काफी लगाई हैं, वो बसें बहुत एसी है। वेसी की हाँ, बसें अभी एसी चल बसें रही हैं भी, ना? स्लीपर बसें भी अभी जो विभाग में काफी लगे हैं। हाँ, और इलेक्ट्रिक बसों की बात हो रही है तो वो भी कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक आसपास बसें प्रयास जो चल रहे हैं? गवर्नमेंट ने किया ज्यादा रूट, लंबे रूट तक के लिए, क्योंकि उनके जो चार्जिंग स्टेशन अभी नहीं है, नहीं है, वो भी प्लानिंग चल रहा है धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसें, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो पोल्यूशन नॉर्म्स को लेकर, जैसे मेयर मैडम भी कह रही थी कि पोल्यूशन बड़ी समस्या थी, वो 352 नंबर पे थे, 52 पे आए। तो ये सब उसी को लेकर के जो भी गाड़ियां जितनी चल रही हैं सब हैं, जनसंख्या बढ़ी है। अब मैं आपको बताऊं जितना विकास मतलब जितनी मतलब बढ़ोतरी परिवहन विभाग में हुई है, आप आज 2000 साल मतलब वो 20 साल पीछे जाइए, उस समय में आज की डेट में लगभग 35 गुना वृद्धि हुई है। बाकी किसी चीज में इतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी वाहनों में हुई। आज से हम 20-25 साल पहले देखे हम साइकिल हाँ पे चलते बिल्कुल, थे, सब बहुत कुछ तेजी है। से बढ़ा है। तो ये मतलब चेंजिंग हुआ है इसी के कारण, क्योंकि हर गाड़ी में जो आपको जो, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अभी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ईवी व्हीकल हो, एथेनॉल हो, दूसरी टेक्नोलॉजी को जी। धीरे धीरे हम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये जो जैसे डीजल पेट्रोल है जलेगा तो प्रदूषण फैलेगा ही। अब हम पहले VS1 लाए थे, VS2 लाए, 3 लाए, 4 आए, अब 6 आ गया। मतलब ये नॉर्म्स इसीलिए हैं कि पोल्यूशन हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ, चलिए, मैं एक सवाल बस आपसे ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान करने की स्थिति है नहीं। नहीं सर तो आपसे मैं ये ले रहा हूँ कि फिरोजाबाद का कोई एक अच्छा अनुभव आप साझा कीजिए जो यहाँ आपके पलों को यादगार बनाता है। अनुभव सर यही रहा, जब मैं फिरोजाबाद में आया था पहली बार यहाँ पे, तो हमारे विभाग में क्या मेन पावर की बहुत कमी है। जो मेन पावर 80 के दशक की थी वही मेन पावर आज है, जबकि जनसंख्या में कई गुना वृद्धि हो गई है। जो पहले जो है 10-20 लाइसेंस बनते होंगे 2000 के पहले, आज वही जो 200 की संख्या में है। मतलब मेन पावर उतनी है, स्टाफ नहीं बढ़ा है, मतलब रोजगार की थोड़ी सी रही है समस्या। तो मैं यहाँ पे रहा तो ये जो चुनाव वगैरह आज की डेट में होते रहते हैं, हर 2-3 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता है, और चुनाव में परिवहन विभाग का मेन रोल होता है। मेन मतलब ट्रांसपोर्टेशन देना बहुत मेन होता है, बाकी अलग ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें उस समय हमारे जो ARTO साहब थे, मैं उस समय रीजनल इंस्पेक्टर के पद पे था, तो वो बीमार हो गए ना, तो यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं था, और प्रशासन मतलब एक रिक्वायरमेंट होती कि कितनी, और उस समय कोरोना पीरियड था, उसमें ये था कि एक सीट छोड़ के एक आदमी बैठेगा, मतलब डबल आवश्यकता थी वाहनों की। अब आप देखिए, आपके जैसे घर में शादी भी हो और आप 10 गाड़ी इकट्ठा करने लगा तो आपको पसीना आ जाता है कि कहाँ से कैसे करेंगे। और उस समय 850 बसें इकट्ठी करना, लगभग 1400 जो है प्राइवेट छोटी गाड़ी इकट्ठी करना जो उसके लिए, क्योंकि उस समय यही था कि जहाँ जिस गाड़ी में 7 लोग बैठते थे बोला 3 ही बैठेंगे, इसमें उससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे, इस तरह का जो गाइडलाइन थी। तो उस समय इलेक्शन हुआ तो बड़ी मेहनत के साथ, मतलब ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ वो पहला। उस समय मेरी नौकरी भी थोड़ी कमी थी, और जो कि सीनियर अधिकारी होता है उसका अनुभव अलग होता है। तो मैंने एज ए ARTO जो है यहाँ पे मतलब पूरी व्यवस्था बहुत अच्छे से इलेक्शन मैंने बिताया। वो मुझे अब हमेशा याद है, विभाग को भी सबको पता है कि बहुत अच्छी से लोगों का सहयोग मिला आपको? लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला, बहुत अच्छा जिला है, बहुत बढ़िया, मतलब सभी लोग बहुत अच्छा सहयोग करते तो मतलब ये एक आपके लिए यादगार पल रहा है, यादगार हमेशा याद रहेगा फिरोजाबाद में ऐसा हुआ था। हैं, याद रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।